जिंद विधानसभा क्षेत्र हरियाणा। जिंद के अंदर अगर हम बात करें तो कृष्ण लाल जो है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर 58,370 वोट हासिल करके जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे, जिन्होंने जेजेपी के प्रत्याशी को 45,862 वोटों से हराया था। 862 वोट हासिल उनको हुए थे। वो विक्ट्री मार्जिन की अगर बात करें तो 12,508 का डिफरेंस देखने को मिला था। टोटल वोट जो है तो पिछली दफ़ा 1,23,859 हुआ था, जो अपने आप में एक बड़ा था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार विधानसभा चुनाव काफ़ी टक्कर वाले होने वाले हैं और जिंद के अंदर अगर देखा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी टैकल करती है और किस तरह से इसको रोकने में कामयाब होती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन तमाम तरह के सवालों के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर पाएंगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कई मुद्दे जिंद हो या फिर हरियाणा के क्षेत्र हो, उनमें जो तो बनते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार विधानसभा चुनाव क्या आसान रहेंगे या फिर एक बार चुनौतीपूर्ण रहेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जिंद के अंदर जिस तरह से अंशोल सिंघाल ने 7,958 वोट मात्र हासिल किए थे, ये 10% वोटिंग परसेंटेज को गिराता है। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी नई पार्टी के लिए इतना वोट शेयर होता है। लेकिन जिंद के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एक दोनों नेशनल पार्टियां होने का अपना प्रमाण पेश करने में जिस हद तक के बीजेपी कामयाब हुई थी, कांग्रेस नहीं। इस बार अगर तुष्टीकरण की राजनीति को जनता यहाँ छोड़ती है पीछे, तो यहाँ पर कांग्रेस का कुछ बनता हुआ नजर आएगा। डेवलपमेंट की बात और पिछड़ों, आरक्षित, मुस्लिम समाज को साथ में लेकर चलने की बात अगर जनता करती है या फिर वोटिंग में वो परिवर्तित होती है, तो सीधी तौर पर हम ये बात कह सकते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका जिंद के अंदर लग सकता है। जिंद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिछली दफा विधानसभा चुनाव के अंदर 58,370 वोट हासिल करना बीजेपी के लिए एक बड़ा काम था। इस बार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और ये मुकाबला किस हद तक के रंगीन और आगे जो है तो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को लेकर चलता है, ये बड़ी बात है। क्योंकि हमने देखा है कि कई एक जगह पर जब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का चौवा नहीं चलता है तो तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो ही जाती है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कांग्रेस की लगातार मेहनत और जेजेपी की मेहनत अगर रंग लाती है तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें बदल सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।